दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू तो आते ही अलग हो जाएगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। श्रेया चाय बना रही हो या युद्ध की तैयारी कर रही हो, इतना घबराई हुई क्यों हो? पूजा अपनी नई नवेली देवरानी से पूछा। वो इन्होंने बताया था कि अम्मा नुकसान पर बहुत गुस्सा करती हैं और बाबा खाने के स्वाद को लेकर बहुत पर्टिकुलर हैं। सो डर लग रहा है कोई गड़बड़ न हो। आने दो अमोल को, कान खींचूंगी। मेरी देवरानी को डरा रहा है। नहीं भाभी, माँ ने कभी काम करवाया ही नहीं, सिर्फ पढ़ाई के लिए ही बोलती थी। हाँ तो सही बोलती थी, काम तो सारे जीवन भर करना है। वो उम्र तो पढ़ाई की ही थी। वैसे भी मायके से ससुराल का रहन सहन खान पान सब अलग होता है। बस थोड़ा बहुत किया हुआ तो इंसान जल्दी सीख जाता है। कुछ भी न आता हो थोड़ा समय लगता है। और क्या, भाभी अमोल ने बताया था आप बहुत हेल्पिंग नेचर की हो, सो मुझे नए माहौल में दिक्कत नहीं होगी। नहीं खींच रही अमोल के कान। पति को बसाने के लिए भाभी को मक्खन लगाया जा रहा है। दोनों देवरानी जेठानी हंसने लगती हैं। आज सुबह की चाय मिलेगी या सारा दिन हंसी ठट्टा ही चलता रहेगा? अम्मा ने आवाज लगाई। श्रेया दौड़ के चाय ले आई। अम्मा को सुबह का प्रणाम करके चाय पकड़ाई। अमोल और प्रमोद दोनों ही प्रोफेशन से सीए हैं। पूजा कम पढ़ी लिखी है तो घर के कामों में निपुण। श्रेया अंग्रेजी मीडियम और हमेशा पढ़ाई में अव्वल रही तो घर के कामों में फिसली। नई नई शादी थी। अमोल श्रेया की खूब घूमने फिरते थे। एक दिन बाइक से घर आते हुए श्रेया की घड़ी रास्ते में गिर गई। वो बहुत घबरा गई और अमोल ने अम्मा के गुस्से के बारे में बता ही रखा था, सो वो कांप रही थी। श्रेया, तुम घबराओ मत, मैं संभाल लूंगी। भाभी, मैं खुद से बताऊं या उनको पता चलने का इंतजार करूं? देखो श्रेया, बड़े बुजुर्ग नुकसान या गलती पर कुछ बोलते हैं तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा करते हैं ताकि हम गलती दोहराए नहीं, संभल जाए। बाकी दिक्कत अम्मा के स्वभाव की है कि वो दिन भर यही राग आलापेंगी। अगली सुबह बाबा अखबार में आजकल चोरियां खूब बढ़ गई हैं। हाँ बाबा, कल श्रेया की भी सैन चोरी होते होते बस गई। पूजा ने पूरी खबर पढ़ने से पहले ही बोल दिया। अम्मा के कान खड़े हो गए। क्यों रे अंग्रेजी मीडियम बहू, तुम कुछ बताई नहीं, कर आई नुकसान? नहीं अम्मा, तुम्हारी पढ़ी लिखी बहू होशियार भी है। ये बाइक के पीछे बैठी थी। जैसे ही शोर ने सैन में हाथ डाला, इसने अपने हाथ से उसे दूर हटाया तो वो धम से गिरा। सो सीना झपटी में इसकी घड़ी गिर गई, पर सैन बस गई। अब आप सोने का भाव तो आप जानते ही हो। कुछ 100 का नुकसान कर इतने हजारों का नुकसान बचा लिया। अम्मा कुछ बोलने लायक न रही, डांट नहीं पाई क्योंकि सैन बस गई। शाबाशी भी ना दी क्योंकि नुकसान तो हुआ। श्रेया किचन में सब सुन अवाक रह गई। भाभी की समझदारी की कायल हो गई।
कितनी चतुराई से भाभी आपने सब कुछ संभाल लिया, बड़ों को सब बता भी दिया और मुझे डांट से लिया। श्रेया पूजा को गले से लगा लिया। लव यू भाभी, तुसी ग्रेट हो। दोनों देवरानी जेठानी की खूब पटने लगी। एक दिन प्रमोद के ऑफिस से पियून आया। प्रमोद ने LIC की एक फाइल मंगवाई जिसे पूजा समझ नहीं पाई। श्रेया ने फाइल निकाल कर दी। श्रेया ने पूछा, भाभी अमोल ने बताया था आपके पिताजी की बीमारी की वजह से आपका विवाह जल्दी हो गया, आप पढ़ाई की पूरी नहीं कर पाए। फिर भैया ने कभी आपको आगे पढ़ने को उत्साहित नहीं किया, कभी जरूरत महसूस हुई ही नहीं। घर गृहस्थी के कामों में उलझती चली गई, बच्चे जल्दी हो गए, बस फिर बहू पत्नी माँ इन सब के फर्ज निभाते निभाते खुद को भूल ही गई। भाभी आपको घर के कामों में अब मेरी मदद मिल सकेगी। आप चाहो तो मैं आपकी आगे पढ़ने में मदद कर सकती हूँ। अब क्या करना है? तुम्हारे भैया ने हमेशा मुझे पूरा मान सम्मान दिया है, कभी मेरी कम पढ़ाई की वजह से ये शर्मिंदा नहीं हुए। यही बोलते हैं तुमने मेरे घर को जोड़ रखा है। अमोल को अपने बच्चे जैसा प्यार दिया, मेरे माता पिता जैसे भी हैं तुमने सेवा करी, कभी शिकायत नहीं करी। वो तो है भाभी आप इतने प्यारे हो कि हर कोई आपसे प्यार करता है। आपसे मिलकर मेरी धारणा बदल गई कि सिर्फ शिक्षित व्यक्ति ही सभ्य और सुसंस्कृत होता है। फिर भी कभी आपका मन करे तो मैं आगे पढ़ने में आपकी मदद कर सकती हूँ। पूजा ने श्रेया के सिर पर हाथ फेरा। दोनों बातें करती हुई किचन में चली गई। अमोल का फोन है। ओ अंग्रेजी मीडियम बहू, अम्मा ने सिलाकर आवाज दी। हेलो, हाँ लोन ले लो, 2 BHK फ्लैट ही ठीक रहेगा। अमोल और श्रेया की आधी अधूरी बातें सुन अम्मा बाबा ने अंदाजा लगा लिया कि छोटी बहू तो आते ही अलग होने की तैयारी कर रही है। अम्मा ने पूजा को साइड में बुलाकर पूछताछ करी। छोटी बहू और तुम्हारी खूब जम रही, तुम्हें तो पता होगा क्या चल रहा है दोनों मियाँ बीवी में। पूजा आश्चर्यचकित थी क्योंकि श्रेया ने इस बारे में उसे कुछ नहीं बताया था। अम्मा बाबा ने प्रमोद को बुलाकर बात करी। वो भी हैरान था क्योंकि अमोल ने इस बारे में उससे मीडियम बहू, ये बड़ी देख लो, ये मेरी पसंद है, टिकी हुई है ना सालों से। अम्मा ने बाबा और प्रमोद से कहा, और नहीं तो क्या प्रमोद, तेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ज्यादा पढ़ी लिखी बहुएं संयुक्त परिवार में रह ही नहीं पाती हैं। 2 BHK फ्लैट का मतलब तो यही हुआ ना, दोनों अलग बंदोबस्त कर रहे हैं। प्रमोद चुप था। पूजा ने श्रेया से बात कर ली थी, मामला कुछ और ही निकला। पूजा अम्मा बाबा प्रमोद के बीच आकर बोली, अरे अम्मा, वो फ्लैट श्रेया का भाई ले रहा है। अमोल की बैंक गया था लोन लेने, सो फोन अमोल ने किया, लेकिन बात श्रेया और उसका भाई कर रहे थे। आपने इतना सब सोच लिया क्योंकि आपके मन में ये धारणा बनी हुई है कि ज्यादा पढ़ी लिखी बहू होगी तो घर तोड़ने वाली ही होगी। जब तक आप सब अपने मन से ये बात नहीं निकालोगे
तब तक सरिया को अपना नहीं पाओगे। अम्मा बाबा अपनी गलती समझ गए थे। तुम दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे को खूब समझने लगी हो। तुम यहाँ उसकी वकील बनकर पैरवी कर रही हो। वो मुझे फोन करके बोलती, भैया भाभी को आगे पढ़ने को बोलो, मैं पढ़ा दूंगी। प्रमोद ने हंसते हुए कहा। अम्मा बाबा कुछ बोले नहीं पर समझ रहे थे। जमाना भले ही बदल गया हो, शिक्षा हिंदी से अंग्रेजी मीडियम क्यों ना हो गई हो, पर आपके दिए संस्कारों की खुशबू हमेशा आपके परिवार की एकता को महकाती रहेगी। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।